आज चर्चा का विषय है नवग्रह। जन्म कुंडली हो, ज्योतिष शास्त्र हो, अंक ज्योतिष हो, लोशो ग्रिड हो, हमारे चक्र हों, हर में ऊर्जा और सूक्ष्म ऊर्जा व ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ग्रह ब्रह्मांड में स्थित हैं और उनकी ऊर्जा से हमारा जीवन पृथ्वी प्रभावित है। इसका प्रभाव अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है। संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं या होती हैं, वो जीव का प्रारब्ध, जिसे पुरुषार्थ कहेंगे, तथा समष्टिकर्ता ईश्वर की इच्छा या प्रकृति का नियमित प्रभाव, यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रभाव के अनुसार ग्रहों की गति होती है और जन्म पर ये निर्धारित होता है। गति और प्रारब्ध के अनुसार फल होता है, इसीलिए जन्म के समय ग्रह स्थिति निर्धारित हो जाती है और ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। सूक्ष्म ही स्थूल शरीर को बनाता है, सूक्ष्म ही स्थूल है, पर हम स्थूल के ही बारे में जानते हैं, सूक्ष्म के बारे में सोचते भी नहीं। ग्रह किसी भी नए फल का विधान नहीं करता, वो प्रारब्ध के अनुसार घटने वाली घटनाओं का पहले से ही सूचना दे देता है। ग्रहा वै कर्म सूचकाः, यानी कमिंग एवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर, इंग्लिश में भी कहा गया है। और हम ग्रह शांति के लिए बहुत सारे काम करते हैं, यत्न करते हैं। उनमें हवन शामिल है, पूजा है, मंत्र है, यंत्र हैं, हीलिंग है आदि हम अपने ग्रह शांति में लगाते हैं। तो जब हीलिंग करते हैं, हीलिंग सबसे सरल है, हाथ में अपनी पत्री ले लेते हैं और रोज़ नियमित हम जब हीलिंग करते हैं तो उसके जो नकारात्मक भाव हैं या ग्रह के जो कुप्रभाव हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो सब सात्विक होने लग जाते हैं। यदि हमें हवन करना है तो हमें अलग अलग ग्रहों के अनुसार समिधाओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सूर्य के लिए अकौवा, चंद्रमा के लिए पलाश, मंगल के लिए कत्था, बुध के लिए अपामार्ग यानी चिड़चिड़ा, बृहस्पति के लिए पीपल की लकड़ी, शुक्र के लिए गुलहर, शनि के लिए शमी की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए और राहु केतु के लिए दूर्वा घास। इसका अगर आप हवन में प्रयोग करते हैं तो इसके परिणाम अच्छे होंगे, सात्विक होंगे और पॉजिटिव होंगे। यदि आप रत्न धारण करते हैं तो सूर्य के लिए माणिक, चंद्रमा के लिए मोती, मंगल के लिए मूंगा धारण करें, बुध के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र के लिए आप हीरा पहने, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद, केतु के लिए वैदुर्य मणि यानी कैटसाई या लहसुनिया। ये धारण कर सकते हैं, इनसे आपको लाभ मिल सकता है। इनको चार्ज करें, इनको ऊर्जान्वित करें। अब यदि आप अनाज का प्रयोग करते हैं तो सूर्य के लिए गेहूँ, चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए मसूर, बुध के लिए मूंग दाल, गुरु के लिए चना दाल, शुक्र के लिए चावल,
शनि के लिए उड़द और राहु केतु के लिए तिल का प्रयोग करें तो इससे आपको फ़ायदा होगा। यदि आप रंगों का प्रयोग करना चाहते हैं तो सूर्य के लिए लाल, चंद्रमा के लिए सफ़ेद, मंगल के लिए लाल, बुध के लिए हरा, बृहस्पति के लिए पीला, शुक्र के लिए सफ़ेद, शनि के लिए काला, राहु केतु के लिए नीला प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि आप मंत्रों का प्रयोग करना चाहते हैं, क्योंकि मंत्र के जाप से भी हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और उनसे भी हमारे कर्म कटते हैं, ग्रहों के जो विपरीत दशा है वो अच्छी हो जाती है हमारे लिए, वो आशीर्वाद देते हैं। तो नवग्रह बीज मंत्र सूर्य के लिए ओम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः। चंद्रमा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। भौम मंगल ओम हूं श्रीं भौमाय नमः। बुध ओम ऐं श्रीं श्रीं बुद्धाय नमः। बृहस्पति ओम ह्रीं क्लीं हूं बृहस्पतये नमः। शुक्र ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। शनि ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय नमः। राहु ओम ऐं ह्रीं राहिवे नमः। केतु ओम ह्रीं ऐं केतवे नमः। हम इसमें से अपने अनुसार मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी आपके लिए मैंने साझा की है, पर ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मुख्य बात है वो समझना है कि यदि ग्रहों का प्रकोप अधिक है, उनकी प्रकोप की डिग्री अधिक है, तो हमें कुछ चीज़ें अपने पास से निकालनी चाहिए जिससे वो कम हो, और इसको हम कहते हैं दान या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स। वो तब हमें इकट्ठा नहीं करना है जब प्रकोप ज़्यादा है, यानी वो हमारे पास उसका अधिक बलवान वो हमको बना रहा है, तो उसकी शक्ति को क्षीण कैसे करोगे आप? उनकी चीज़ों को बांटना है ना, और उन चीज़ों का प्रयोग खुद में ना करना। और यदि आप ग्रहों की डिग्री कम है, मान लीजिए बहुत ही लो है, एनर्जी आपको मिल नहीं रही है और उससे परेशानी आई है, तो ऐसे में दान नहीं करना है। ऐसे में हमें उनसे रिलेटेड, उन ग्रहों से लेके जो भी चीज़ें रिलेटेड है उनका प्रयोग करना है, यूज़ करना है, खाना है, पीना है, पहनना है। ठीक है, हर वक्त हर कोई शनिचर का दान करता है, तो हर के लिए दान नहीं है और हर के लिए संग्रह भी नहीं है, तो इसको जानना आवश्यक है। कहीं कोई चीज़ उल्टी तो नहीं पड़ रही, यानी मंगल मेरा बहुत ज़्यादा हाई प्रकोप में है और मैंने मंगल की चीज़ों का एक सेवन करना शुरू कर दिया है, वो वस्त्र पहनना शुरू कर दिया है, लग रहा है कि अच्छा मंगल का ग्रह, चलो भाई लाल वस्त्र, तो क्या होगा? इससे उसका प्रकोप बढ़ जाएगा और आपके साथ कुछ भी नुकसान ज़्यादा हो सकता है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इस इंटेंसिटी को कम करने के लिए हम दान करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस एनर्जी को अलग अलग बांट देते हैं, तो हल्का करते हैं। ये है इसके पीछे रीज़न। ठीक है, तो अब जब आप इसको समझ लेंगे तो आपके हर काम बहुत अच्छे होंगे। और इसलिए ये सूक्ष्म मैंने नवग्रह की जानकारी दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।